आज हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट सिस्टम। क्या होता है एसआई यूनिट सिस्टम? तो सबसे पहले हम देखेंगे एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है। एसआई यूनिट सिस्टम हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1960 में। किसने किया? ड्यूरिंग द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। 11th कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई वेट्स एंड मेजरमेंट्स पे, तो तब ये एसआई यूनिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये फ्रेंच मैट्रिक सिस्टम से, जो हमने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा इससे पहले, तो उसमें से इंट्रोड्यूस किया गया ये एसआई यूनिट सिस्टम, यानी उसी को माना गया एसआई यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इसको कौन मेंटेन करता है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसको मेंटेन करता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी यही ब्यूरो इसको, इसके जो यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन के रिलेटेड जो होती है, चेंजेस लानी होती है या इनको मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये सब काम ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी जैसे मीटर किलोग्राम सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, तो इसी तरह इस एसआई यूनिट सिस्टम में भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लाई गई। यानी मीटर किलोग्राम सिस्टम को ही बनाया गया फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसमें भी लाई गई। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पता ही है, पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। इसी तरह मास है। मास मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट। तो वो उसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया? किलोग्राम, ठीक है। तो वो किससे डिनोट किया जाता है? केजी से। इसी तरह टाइम है। आइंस्टाइन से पूछा गया व्हाट इज टाइम, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया व्हाट द क्लॉक रीड्स। टाइम वही है जो कुछ घड़ी रीड करती है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या रखा गया है इसमें? वो है सेकंड। सेकंड इससे डिनोट किया जाता है एस से। तो इसी तरह टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो उसका रखा गया ऐसा यूनिट, उसका रखा गया ऐसा यूनिट यहाँ पे केल्विन। केल्विन को किससे डिनोट किया जाता है? के से, ठीक है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कंसंट्रेशन, उसका ऐसा यूनिट रखा गया मोल, ठीक है। उसको MOL से डिनोट किया जाता है। तो इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई लाइट कितनी तेज है, कितनी इंटेंस है, उसको रखा गया नाम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को। और ये किससे मेजर की जाती है? कैंडेला से, ठीक है। कैंडेला CD, ठीक है। इसी तरह करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या रखा गया है इसमें? करंट मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो उसका करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी रखी गई इसमें। तो इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। फीचर्स ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम। फीचर्स ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम। तो कौन कौन से फीचर्स हैं एसआई यूनिट सिस्टम के? तो क्या क्या फीचर्स है इसके, यानी क्या क्या इसके फीचर्स, क्या क्या इसके फायदे हैं? सबसे पहला फायदा ये है, ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ सबसे पहला फायदा इसका ये है, ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या होता है? इट इज दैट यूनिट सिस्टम, यानी क्या कहेंगे हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में? इट इज दैट यूनिट सिस्टम, ये वो यूनिट सिस्टम है जिसमें हम इन विच वी कैन डिराइव यूनिट्स ऑफ ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जिसमें हम सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स निकाल सकते हैं फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। यानी यूनिट्स ऑफ जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उन्हीं से हम सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स निकाल सकते हैं विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सेकंड फीचर इसका ये है कि हम, ये एक मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कौन सिस्टम? ऐसा यूनिट सिस्टम मैट्रिक यूनिट सिस्टम है। यानी इसको भी हम इसके
इसके यूनिट्स को हम पावर्स ऑफ 10 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज अ मैट्रिक यूनिट सिस्टम। मैट्रिक यूनिट सिस्टम। अगर किसी को ये नहीं पता है मैट्रिक यूनिट सिस्टम क्या है, तो वो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। थर्ड ये है ऐसा यूनिट सिस्टम में, इट इज़ ईजली, इट कैन बी ईजली यूज्ड, यानी ये हम ईजली यूज कर सकते हैं। इट कैन बी ईजली ये हम इजली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। इसमें कोई डिफिकल्टी हमें नहीं है। तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, और भी फीचर्स हैं, लेकिन ये इसके मेन फीचर्स, हम सिर्फ मेन ही फीचर्स देखेंगे। स्टेप 3 जो करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, हम इसको ऐसा यूनिट सिस्टम को 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको, इसके यूनिट्स को 1 बाय 1 हम डिफाइन करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए इन वीडियोस को। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है, और ये आपको बोर्ड में भी मदद देंगे, और इंशाअल्लाह रहमान आपके नीट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी फाउंडेशन सेट करेगा। ठीक है, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।